you are comfortable with this. अब एक्सप्रेशन फ्यूचर में ना हम वो जो फॉर्मूला काट दिया मैंने, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अच्छी तरह नोट करो किसके लिए, सरफेस के लिए। तो कहीं पे जी एम जहां भी आया करेगा ना, तो फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट रूप देने के लिए मैं जी कैपिटल जी और कैपिटल एम ऑफ मास ऑफ प्लैनेट को स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, और तब हम बोला करेंगे सरफेस पे ग्रेविटी है। अगर तो बात खत्म करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एट, यहां भी बच्चे थोड़ी बहुत ही मार खाते हैं, वोकैबुलरी ध्यान से न पढ़ते हुए। एट हाइट h, हाइट कहां से लेंगे, सेंटर से तो लेंगे ही ना। हाइट वर्ड हम अपनी अर्थ का सरफेस बोलेंगे, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और मैं जानबूझ के ड्राइंग बनाए बिना लिखवा रहा हूं कुछ ना। और एट ए डिस्टेंस और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ such that small r is equal to r plus h। तो ये अभी तक मैं अंग्रेजी जानबूझ के लिख रहा था। तो ये ड्राइंग सिचुएशन कैसी है, अर्थ का अपना रेडियस आर है और सरफेस से हाइट h पर गए हैं हम ना, ये ध्यान देने वाली बात है। यहां से यहां पे हमें ग्रेविटी चाहिए, इस जगह पे मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम gh रख दूंगा, और यहां भी अज्यूम करूंगा कोई मास m रख के देखते हैं भैया क्या होता है। तो फिर स्मॉल r का क्या होगा, small r was this, obviously this is equal to r plus h। अच्छा, इस बार भी ये मास सेंटर से बाहर है, सेंटर के सॉरी अर्थ के बाहर है, तो बाहर के लिए होल ऑफ द मास ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन एट सेंटर। और अभी भी मेरा जी बादल ढूंढता हूं, पहले फोर्स को ढूंढ लूं। तो फोर्स कितनी आएगी बोलो, कैपिटल जी स्मॉल एम फलाना फलाना इनटू आर स्क्वायर। ये अर्थ प्राइमरी वेरिएबल है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो व्हाट विल बी जी एच, पैरों में एच लिखने का मतलब हमें ध्यान रहे बस, एफ अपॉन स्मॉल इसका मास। अब जी एच जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और छोटू एम फिर कट गया, it is gm upon r square। gh is inversely proportional to r square, as r increases gh decreases। लेकिन कंडीशन नहीं कभी भूलनी, r greater than h, तो सॉरी इन साइड के लिए तो कहानी कुछ चेंज होगी, सोचो है ना, याद है आपको वो इन साइड के लिए फॉर्मूला कुछ और ही बन गया था ना फोर्स का। गुड, उसकी बात अब करेंगे भी। फिलहाल ये वैसे देखना था हमने, ये तो फिर इंग्लिश में लिख लिया, हाइट के ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी, पता ही बात है ना। अब थोड़ा सा और चेंजेस, अब आपके हाथ में सारा काम है। हमारा दूसरा काम पता है होता है, ऐसे पंगे लेने, ये भर दो वो भर दो, वो करने जा रहे हैं इन डिफरेंट टर्म्स। तो स्मॉल आर को कैपिटल आर प्लस एच पुट कर दो, चलो जी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ
अब दो तरीके मेरे पास, आर को कॉमन ले लो, चलो एक तो इसको भी इंजॉय करो, हर एक को इंजॉय करो। अब आप बड़े हो गए हो ना, पहले बड़ा डर डर के बताता था मैं, तो थोड़ा सा, तो व्हाट इज दिस दिख रहा है आपको? यहाँ तो मैं जीएम को जी आर स्क्वायर पुट करूं, यहाँ मुझे जीएम बाय आर स्क्वायर दे दिया है, मैं इसकी तलाश में रहूंगा हमेशा। तो स्मॉल जी सरफेस वाला रिजर्व, तो जी एच का सरफेस में इसलिए लिखता, फिर बार बार यूज होता है। तो जी एच इक्वल जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसके आ जाएंगे स्पेशल, आपको बोल दिया जाए इतनी हाइट पे मेजर काम है कि एच, और इंग्लिश ये ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन दिया हो कई बार बोलेगा डिस्टेंस 3/2 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, 3/2 रेडियस ऑफ अर्थ, तो स्मॉल आर है। कई बार बोलेगा एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो एच इज आर, तो एच के साथ हो। गुड। तो नेक्स्ट इज इसी का भी स्मॉल चेंजेस के लिए फॉर्मूला बना रखा है बच्चों ने। क्यों बनाएंगे स्मॉल चेंज के लिए? रीजन है, अब अर्थ का अपना रेडियस कितना है आपको पता है ऑलरेडी, तो ऑफिशियली बता दूं मैं आपको, और ये ऑफिशियल वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो एग्जैक्ट कुछ और ही होगी, रफली 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये हम यूज किया करेंगे। ठीक ठाक है। तो इसका मतलब 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी, तो ये 100 भी करेंगे तो 100/1/64 हो जाएगा, राइट। तो और ये आपको पता ही क्वेश्चन से में क्लियर होता है कि कितनी अप्रॉक्सीमेशन लेनी है। तो 10, 20, 40, 50, 100 किलोमीटर को भी हम स्मॉल हाइट्स मानेंगे। फिर हम इसका एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक हो गया, टॉपिक वही चल रहा है कि हाइट पे ग्रेविटी कितनी होगी। तो स्पेशल केस कि h इज व्हाट लेस देन r, राइट। उस केस में अभी स्पेशल केस लिखने से पहले लिख देता हूं, ये यहां लिख दिया, मैं लिख देता हूं ना, वहां कार्यक्रम कराते हैं अपना। जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का -2। अभी तक तो कोई अप्रोक्सीमेशन लगाए। अब कहता है स्पेशल केस अगर h लेस देन r हो जाए तो h अपॉन r क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल, तो उस केस में 1 प्लस h अपॉन r की -2 विल बी नियर इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 2h/r। अब आप में से दो तरह के प्राणी हो सकते हैं, कईयों को बाइनोमियल याद आ रही है, कईयों को नहीं। नॉन मेडिकल वालों को तो वैसे अच्छी तरह आती होगी, और मेडिकल वालों को याद करना है कि ऐसे ब्रैकेट लेके कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, यहाँ याद करा देता हूँ कि if x is less than 1 then we did once upon a time 1 plus x raised to power n is nearly equal to 1 plus nx। तो यहाँ क्या होगा? ये लेस देन 1 है, -2 पावर नीचे आ गई, तो ये बन गया। उस खुशी में जी एच क्या बना? इसलिए जी एच इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर हम हाइट के साथ जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी, हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। तो स्मॉल हाइट के लिए ही चेंज के फॉर्मूले, क्या लार्ज के लिए चेंज नहीं होगी? होगी, वो अपने आप निकालोगे आप। सरफेस पे इतनी थी, इतनी हाइट पे इतनी है, तो माइनस कर दोगे। ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले बन रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। तो डेल्टा जी एच विल बी जी एच माइनस जी। लेट मी टेल यू क्या कह रहा हूं। सरफेस पे जी थी, ऊपर गए
वहाँ जी एच होगी, तो फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल लिखते ही हैं, दैट इज जी, डेल्टा जी जी एच माइनस जी, तो वैल्यू पुट करो जी एच की, जी इंटू 1 माइनस, यहाँ पे आपका काम ज्यादा है, केयरफुली देखो, माइनस 2h बाय आर इंटू जी। माइनस साइन क्या बता रही है? ऑब्वियसली ग्रेविटी क्या हो रही है? चेंज, राइट। अगला क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज मींस डेल्टा जी एच अपॉन जी एच इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 2h बाय आर। इसे बात करो अंग्रेजी में, हाँ कि h हाइट पे जाते हुए कितना फ्रैक्शनल चेंज है, बड़ा सिंपल, इसको 2h बाय आर को याद करो, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज चेंज, तो फॉर्मेलिटी हुई, फिर तो हम फॉर्मल हो गए ज्यादा ही है ना, क्यों? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू द परसेंटेज चेंज। यानी कि डेल्टा जी एच अपॉन जी एच इंटू 100 माइनस 2h बाय आर इंटू 100। ओके फाइन। तो बच्चों हाइट के साथ हमारा ये चेंजेस हुए, कहाँ जाना चाहिए था? डेप्थ के साथ क्या होगा? मैं टेक ए पॉज, आई एम तो मैं इसको क्लियर कर दूं, यस, तब तक आप फटाफट नोट कर लो। डेप्थ के लिए कुछ सोचो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इनसाइड चले जाएंगे, इनसाइड जाएंगे तो अपनी कॉपी खोल के देखो कि शायद गलत जब हमने किया था, फिर जब उसके अंदर बॉडी होती है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। Acceleration due to gravity at depth d। यार खुद बताओ डेप्थ कहां से लेगी, है ना? अंडरस्टूड है, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फर्क है ना, और एट ए डिस्टेंस कितना? आर। अब आर क्या आएगा? इनसाइड लेस देन आर, एट ए डिस्टेंस आर कहां से? फ्रॉम, बोलो बोलो बोलो, कहां से? यस, सेंटर ऑफ अर्थ से, सच दैट, बिना डायग्राम के, कितना मजा आता है, दैट विल बी आर माइनस डी। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया किसी बच्चे को? जिसको नहीं समझ आया वो ड्राइंग उसके सामने। ऐसा करने से हमारी ब्रेन की फैकल्टीज बढ़ती हैं कि हम पढ़ के इमेजिन कर पा रहे हैं। ये अर्थ है और ये उसका सेंटर है, और ये मैं नीचे डी डिस्टेंस आ गया। कहां से चला मैं तो माइंड में नीचे आता था, ये डी डिस्टेंस पे आ गया। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हमें, कौन कोई डी, ये डी डिस्टेंस आ गया। तो यहां डी डिस्टेंस यहां से आया, यहां आर डिस्टेंस सेंटर से आया दोनों में। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसी बातें क्यों करता हूं आपको पता है ना, क्वेश्चन आएगा तो पढ़ना होता है वहां पे, आपने तो जल्दी में फॉर्मूला कोई कभी लगा दिया, सब गड़बड़। ये टोटल आर है, और यहां अपना छोटू मास एम रखेंगे, और यहां मैं सिंबल जी डी दे दूंगा यहाँ पे। ऑब्वियसली अब इसके ऊपर फोर्स निकालनी पड़ेगी। अगर आपको स्कूल में प्रूफ देना है इसका तो ड्रामा करना पड़ेगा, वो वाला छोटा मास निकाल के,
अंदर वाले की वजह से, जो मैं ड्रामा लिख भी रहा हूँ फटाफट, आप बोलोगे अंदर वाले की वजह से फोर्स आ जाएगी जी एम डैश एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। फिर आप उसको बताओगे एम डैश विल बी इक्वल टू एम बाय आर क्यूब इंटू आर क्यूब। उसका पीस चेक कर लो कैसे करके किया था हमने, ठीक है। फिर वहां से इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो मैं नहीं कर रहा, हमने जो पहले मेहनत करी उसका फायदा तो उठाएं, इनटू स्मॉल आर। ये फोर्स थी, है ना, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम बच्चों। तो ऑब्वियसली जीडी क्या होगा, जीडी क्या होना है एफ अपॉन एम। तो मैं अब थोड़ा बड़े बच्चे का बिहेव कर दूं, एम को काट दिया स्मॉल एम को, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। किसके लिए लेकिन आर लेस देन आर के लिए। जी डी इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू आर। वाओ। एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होएगा, एट सेंटर पे आर क्या होएगा भी बताना, आर एट सेंटर डी कितना आएगा कैपिटल आर, लेकिन आर विल बी जीरो। ओ तो जी डी विल बी जीरो होना चाहिए। यस, सेंटर पे चारों तरफ से वो खींचेगा उसको अपनी तरफ, तो नेट फोर्स जीरो रहेगी। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, राइट। दैट विल बी द पॉइंट, अगर कोई वहां जाके बैठ सके तो दैट विल वेटलेस, दैट पार्टिकल विल वेटलेस एट दैट पॉइंट। जी एक्चुअली जीरो। ओके, तो ये हो गया। अभी देखें, अब और पंगे लेने हैं इससे, हमने ले लेते हैं, दो तीन पंगे ले लेते हैं कि एक तो सरफेस वाला कौन होता है जी, एक स्मॉल आर को कन्वर्ट करो, ठीक है। तो दो तीन काम कौन कौन से कर रहे हैं, एक तो जीएम को पुट करो, पुट जीएम इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उससे मुझे मिल गया जी डी इज इक्वल टू जी बाय आर इंटू आर। अब स्मॉल आर को क्या पुट कर दो, आर माइनस डी। मैंने प्रूव नहीं किया, लेकिन आपको दिख रहा है ना सामने, नहीं दिख रहा, फिर तो रहने दो। आर इज इक्वल टू आर माइनस डी। आर को अंदर ले जाओ, इसकी शक्ल थोड़ी और चेंज कर दो। स्मॉल डी क्या है, हाँ बिना बोर हुए, एट सरफेस ऑफ अर्थ 1 माइनस डी अपॉन आर। माइंड इट, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करी गई, ये ओरिजिनल बाई चांस ऐसा बन गया। उसमें अप्रोक्सीमेशन वाला बना था 1 माइनस 2h बाय आर, यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ओरिजिनल। तो विद डेप्थ चेंज होगी, क्यों नहीं होगी, थोड़ा अच्छा बोला, चेंज होगी। अच्छा यहाँ पे लिखा है विद डेप्थ, कह रहा हूँ विद आर नहीं कह रहा, विद डेप्थ जी डी माइनस जी। तो सरफेस से नीचे की तरफ जाए तो भी डिक्रीज होगी, यहाँ जीरो हो जानी अल्टीमेटली। सरफेस से ऊपर जाए तो भी डिक्रीज, नीचे जाए तो भी डिक्रीज, तो सरफेस पे मैक्सिमम। तो वो है तो फोर्स ही है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई तो फोर्स ही है ना। जैसा करेक्टर उसका था, पहले फोर्स बढ़ती गई फिर कम होती गई। तो यहाँ जो मैथ के स्टेप्स के लिए मैं रुकता नहीं है ना, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये तो मैं करने को बोल दूँ तो बच्चे, ये चेंज है, सोचो दो स्टेप कौन से लिखूंगा, है ना। एक लिख दूंगा फ्रैक्शनल चेंज, एक लिख दूंगा परसेंटेज चेंज, वेरी गुड। लेकिन ये एग्जैक्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। माइनस साइन अगेन क्या बता रहा है, यस डिक्रीज हो रही है। दिस इज अ वेरिएशन इन इफेक्ट। हमने क्या किया, कहने को हमने ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ किया,
और साथ में उसकी वेरिएशन कर डाली, तो वेरिएशन का एक फॉर्मूला नहीं, क्या बनाएंगे, ग्राफ। जीबी में जानबूझ के दो ग्राफ बनाऊंगा, एक पॉजिटिव लेके एक नेगेटिव, और एक्चुअली नेगेटिव, अगर आर के हिसाब से नेगेटिव लेना होगा, बिकॉज सोचो बाय कन्वेंशन आर वे पॉजिटिव है तो ग्रेविटी अंदर को है, तो ग्राफ थोड़ा इजी शो करने के लिए पहले मैं, तो चलो फिर आप अच्छी आदत डालते हैं, अब आप बड़े तो हो ही गए हो, एक ही ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं बनाता हूं ग्राफ। अच्छा ये लेकिन ग्राफ का नाम भी पता होना चाहिए, क्या, वेरिएशन ऑफ जी विद आर, मैंने जानबूझ के लिखा। हाँ आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो याद करो यार, उसके लिए क्या था, अगर आर ग्रेटर देन आर था तो जी आया था, ध्यान से चेक करो, जी एम बाय आर स्क्वायर प्राइमरी आया था, कॉपी चेक कर लो, उसको हमने बाद में आर प्लस एच पुट कर दिया था। तो इसके लिए जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और सरफेस पे कितनी आई थी वो तो पता ही है हमें, कितनी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और आर लेस देन आर पे जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर, अभी भी लिखा पड़ा वहां पे, नहीं सामने ही बोर्ड है, हाँ यस। जिस ढंग से मैंने आपको बताया, करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस करो बच्चों, देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल। अगर टेक्निक में कोई कमी है तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप डाउट पूछा करो अलग अलग, तो आसान से आसान टॉपिक का भी डाउट डाल दिया ग्रुप में, सैम ने पूछे हुए हैं, कल उठाऊंगा उनको। ये जी है, क्योंकि मैं पहले ही बड़े प्यार से करा चुका हूँ। माइनस साइन इज अगेन नोशनल, कि नेगेटिव शो करने के लिए, थोड़ा ऊपर बना होता तो ऐसे ग्राफ शो होता, राइट। तो अब बस इसका ना ग्रेविटी वेक्टर है, तो ग्रेविटी इसको ये मत बोलना डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जीरो से, और फिर डिक्रीज हो रही है जीरो की तरफ। माइनस क्यों लगाया हुआ है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, हालांकि हमने जी वैसे लिखा हुआ है।